क्या आपने कभी सोचा है कि वैज्ञानिकों ने इतना पावरफुल कैमरे को कैसे बनाया होगा जो यूनिवर्स की सबसे फास्टेस्ट चीजों में से एक लाइट की वीडियो ही बना डालता है। और यहाँ तक तो ये इतना पावरफुल है कि क्वांटम लेवल पर एटम में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन जो लगभग लाइट के 99% स्पीड से घूम रहा है, इसके भी हर एक मूवमेंट को कैप्चर कर सकता है। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है ना, जिस लाइट की ही वजह से हम किसी चीज को देख पाते हैं, उसी लाइट को एकदम स्लो मोशन में देखना कैसे पॉसिबल है। आइए समझते हैं। जहाँ तक आप भी जानते होंगे कि अगर अचानक से सन से लाइट निकलना बंद हो जाए तो पृथ्वी पर इसकी इन्फॉर्मेशन 8 मिनट 20 सेकंड बाद ही जाके पता चलेगी, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन पृथ्वी तक लाइट के ही रूप में आ रही है। जिससे ये पता चलता है कि E=mc² के अनुसार इन्फॉर्मेशन भी लाइट के स्पीड से तेज नहीं हो सकता। और यहाँ से आप जान लें कि सारा खेल अब इन्फॉर्मेशन का ही होगा, बल्कि वो इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिकल सिग्नल या फिर वो लाइट के रूप में ही क्यों न हो। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने इस इंफॉर्मेशन को ऐसा क्या किया जिससे कैमरा का वर्किंग मैकेनिज्म लाइट की वीडियो बनाने के लिए क्वांटम लेवल पर हर एक लाइट पल्स के मूवमेंट की इंफॉर्मेशन को रिसीव करे। आज हम इन्हीं सारी टेक्निकल घटनाओं के वर्किंग मैकेनिज्म को प्रैक्टिकली लॉजिकल थिंकिंग के बेस पर जानने वाले हैं। लेकिन इन चीजों को समझने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि एक नॉर्मल कैमरे में और एक लाइट की वीडियो बनाने वाले कैमरे में ऐसा क्या डिफरेंसेस है जिससे नॉर्मल कैमरा किसी चीज की वीडियो बनाते समय उस चीज के हर एक पिक्सल से रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट बीम को ही रिसीव कर पाता है। लाइट बीम में अलग अलग वेवलेंथ वाले करोड़ों अरबों की संख्या में फोटोन पार्टिकल ही होते हैं, जो किसी लाइट सोर्स जैसे कि सूरज से निकलकर एक समांतर रेखा में लगातार बहते रहती है। अगर अभी भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो ये है फोटोन पार्टिकल, जो क्वांटम लेवल पर लाइट की सबसे सूक्ष्म अंश होती है। और ये सब लाइट पल्स है जो करोड़ों अरबों फोटोन पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। और ये एक लाइट बीम है जिसमें करोड़ों अरबों लाइट पल्स भरे पड़े होते हैं। लेकिन वहीं ट्रिलियंस ऑफ फ्रेम पर सेकंड का कैमरा क्वांटम लेवल पर लाइट की वीडियो बनाने के लिए किसी लाइट सोर्स से 1 सेकंड में निकलने वाली उन सारे अरबों खरबों लाइट पल्सेस को ही कैच कर लेता है। लेकिन ऐसा करने से पहले लाइट सोर्स से निकलने वाली लाइट बीम को ही क्वांटम लेवल पर आर्टिफिशियल तरीके से ब्रेक डाउन किया जाता है। और तब बहुत छोटे टाइम स्केल पर लगभग 1 सेकंड में ही ट्रिलियंस ऑफ क्वांटिटी में लाइट पल्स बनते हैं। और ये सब वैज्ञानिकों को मात्र 1 सेकंड में ही करना पड़ता है। लेकिन इन चीजों से पहले आपको ध्यान से नॉर्मल कैमरा को एटॉमिक लेवल पर प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा, तभी आप लाइट की वीडियो बनाने वाले कैमरे के फंडामेंटल वर्किंग मैकेनिज्म को समझ पाएंगे। देखिए, सबसे पहले नॉर्मल कैमरा में लेंस, सेंसर एंड बफर, मेनली यही 3 पार्ट है। और इन्हीं तीनों पार्ट से ही कैमरा का परफॉर्मेंस के बारे में पता चलता है। और अब आप तो जानते ही हैं कि जैसे ही कैमरा से किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो पहले उस मूवमेंट करने वाले ऑब्जेक्ट के हर एक पिक्सल से रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट बीम कैमरा के लेंस पर पड़ता है। फिर लेंस इन सारे लाइट बीम को कैमरा के सेंसर पर फोकस कर देता है। अब यहाँ सेंसर पर लाखों करोड़ों की मात्रा में लाइट डिटेक्टर फोटोडायोड लगे होते हैं। अगर कैमरा 10 मेगापिक्सल का है तो इसमें 1 करोड़ लाइट डिटेक्टर फोटोडायोड लगे होंगे, जो सेमीकंडक्टर सिलिकॉन मटेरियल से बने हैं। और इसमें थोड़ी मात्रा में बोरोन और फास्फोरस मिलाने से पॉजिटिव एंड नेगेटिव जंक्शन बन जाते हैं, जिस पे लाइट पड़ने पर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन दौड़ने लगते हैं। और अब इन करोड़ों लाइट डिटेक्टर फोटोडायोड पर दौड़ते हुए इलेक्ट्रॉन चार्ज को कैमरे में लगा बफर ही डाटा के रूप में स्कैन करके स्टोर कर लेता है। और फिर कैमरे का बफर अगर सेंसर पर लगे सारे फोटोडायोड को 1 सेकंड में 30 बार स्कैन करता है तो इस मूविंग ऑब्जेक्ट की 1 सेकंड में 30 इमेजेस बनकर बफर में ये डाटा के रूप में स्टोर हो जाएगी। और जिसे हम बाद में कंप्यूटर के अंदर इन सारे इमेजेस को फ्रेम बाय फ्रेम जोड़ करके उस ऑब्जेक्ट के हर एक मूवमेंट को वीडियो के रूप में देख पाते हैं। लेकिन जैसे ही कैमरे में लगा बफर 1 सेकंड में सेंसर को 60 बार स्कैन कर लेता है तो उस मूविंग ऑब्जेक्ट के 1 सेकंड में होने वाली हर एक मूवमेंट की 60 इमेजेस बन जाएगी। और अब हम चाहें तो इस ऑब्जेक्ट की हर एक मूवमेंट को स्मूथली 2x स्लो मोशन करके देख सकते हैं। और ऐसे ही लाइट को स्लो मोशन करके देखने वाले हैं। मगर ऐसा करने से पहले, यानी लाइट को ट्रिलियंस ऑफ टाइम्स स्लो मोशन करके देखने के लिए 2 पावरफुल कैमरे के साथ साथ एक कॉम्प्लेक्स सेटअप तैयार करना होता है। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। आपको भले ही ये आसान लगे, लेकिन इससे कहीं गुना ज्यादा कॉम्प्लेक्स वर्किंग मैकेनिज्म रियल लैब में होता है, जिसे आज हम प्रैक्टिकली एंड लॉजिकली स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले किसी लाइट सोर्स से आने वाली ग्रीन लेजर लाइट को प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट करके टाइटेनियम सफायर क्रिस्टल से टकराया जाता है। टाइटेनियम सफायर क्रिस्टल में बने एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर इतनी क्षमता ही है कि जब इसके ऑर्बिट में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन से 532 नैनोमीटर वेवलेंथ की ग्रीन लाइट पल्स टकराती है तो ये इलेक्ट्रॉन इस लाइट को ऑब्जॉर्ब करके क्वांटम लेवल पर उच्च ऊर्जा अवस्था पाकर अपने ऑर्बिट से दूर घूमने लगता है। और जब इसे मूल अवस्था में आने के लिए अपने ऑर्बिट में वापस आना होता है तो ये सारे इलेक्ट्रॉन आते समय वाइब्रेट होके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में रेडिएशन छोड़ते हैं। और यही रेडिएशन हर एक 48 फेमटोसेकंड में 800 नैनोमीटर वेवलेंथ के आसपास वाले लाइट पल्स एटम से
बनकर निकलते हैं जो ज्यादातर लाल रंग के ही दिखते हैं। अब अगर 48 फ्रेम टू सेकंड में एक लाइट पल्स निकल रही है तो एक सेकंड में क्रिस्टल से लगभग 20 ट्रिलियन लाइट पल्स निकलती है। अब क्रिस्टल के आगे और पीछे यहाँ पे 2 डायक्रोइक लेंस लगाना पड़ता है। इसकी खासियत ये है कि ये ग्रीन लाइट को अपने अंदर से गुजरने देता है, मगर जैसे ही इससे रेड लाइट गुजरना चाहता है तो ये उसे रिफ्लेक्ट कर देता है। इसे लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो लाइट बीम जिधर से आई है फिर क्रिस्टल से रिफ्लेक्ट होने के बाद उधर ही लौट जाएगी। अब डायक्रोइक लेंस से रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट बीम को इन 2 ट्रायंगुलर प्रिज्म से गुजार करके फैलाने के बाद कंप्रेस किया जाता है कुछ इस प्रकार से। फिर इस फ्रेम टू सेकंड लेजर के कुछ ही दूर आगे यहाँ पर बीम स्प्लिटर को जोड़कर कुछ इस प्रकार से सेट करके रखना होता है कि जिससे ये एक लाइट बीम को 4 भागों में अलग अलग बांट सके। अब जहाँ टाइटेनियम सफायर से एक सेकंड में लगभग 20 ट्रिलियन लाइट पल्स निकले थे, अब ये 4 भागों में बांटने पर 80 ट्रिलियन लाइट पल्स हो चुके हैं। लेकिन इतना सब करने के बाद भी इन चारों लाइट बीम जिनके पास अलग अलग वेवलेंथ वाले लाइट पल्स हैं, वो आगे पीछे रह जाते हैं और इसीलिए इन लाइट पल्स को बराबर टाइम सीक्वेंस में लाने के लिए एक ग्लास रॉड से गुजारा जाता है, जहां अपवर्तित होने वाली सभी लाइट बीम की एंगल को सेट करके 48 फ्रेम टू सेकंड में ट्रेवल करने वाली अलग अलग वेवलेंथ वाली लाइट पल्स को एक श्रृंखला में लाया जाता है, जिससे कैमरा क्वांटम लेवल पर लाइट पल्स के हर एक मूवमेंट की इंफॉर्मेशन को ज्यादा सटीकता से कैप्चर कर पाता है। अब हम यहाँ लाइट की वीडियो बना रहे हैं तो इस डायनेमिक सीन और इमेजिंग ऑप्टिकल सिस्टम को हटा दिया जाएगा, जो बेसिकली एटॉमिक लेवल पर होने वाली घटनाओं को आसानी से देखने में काम आता है। और अब यहाँ लाइट ग्लास रॉड से निकलने के बाद डायरेक्ट बीम स्प्लिटर पर फोकस हो जाएगा, क्योंकि फिर से इन सारे लाइट बीम को 2 भागों में बांटना पड़ता है, जिसमें से एक लाइट बीम को एक्सटर्नल कैमरा पर फोकस करना होता है और दूसरे लाइट बीम को डिजिटल माइक्रोमिरर डिवाइस की मदद से स्ट्रिक कैमरे पर फोकस करना होता है। डिजिटल माइक्रोमिरर डिवाइस में मिलियन ऑफ क्वांटिटी में इलेक्ट्रोमैकेनिकल माइक्रोमिरर्स लगे होते हैं और हर एक माइक्रोमिरर से रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट को कंप्यूटर से कंट्रोल करके 12 डिग्री तक घुमाया जा सकता है, जिससे स्ट्रिक कैमरे के मेन पार्ट फोटो कैथोड पे पड़ने वाली लाइट पल्स की इंटेंसिटी यानी तीव्रता, आकार और दिशा को बहुत सटीकता से नियंत्रित किया जाता है। जब लाइट पल्स स्ट्रिक कैमरे के फोटो कैथोड से टकराती है तो लाइट पल्स की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होती है, गैलियम आर्सेनाइड के सतह से उतने ही अधिक इलेक्ट्रॉनों की झुंड यानी इलेक्ट्रॉन पल्स उत्सर्जित होते हैं, क्योंकि लाइट की वेवलेंथ कम होने पर और फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने पर उसके अंदर उतने ही ज्यादा फोटोन एनर्जी हो जाती है कंपेयर टू हाई वेवलेंथ एंड लो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। अब इन सारे इलेक्ट्रॉन पल्स को पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजार करके फैलाया जाता है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड से अट्रैक्ट होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन पल्स ज्यादा विक्षेपित या अट्रैक्ट होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है। फिर ये इलेक्ट्रॉन पल्स फॉस्फोर स्क्रीन से टकराती है, टकराव से लाइट निकलता है लगभग आपके मोबाइल स्क्रीन के ही तरह, और यही लाइट फॉस्फोर स्क्रीन पे फेमटन-सेकंड टाइम स्केल पर अलग अलग वेवलेंथ वाले ट्रिलियंस ऑफ लाइट पल्स की इंफॉर्मेशन के रूप में दिखती है, जिससे हमें ट्रैवल करते हुए ट्रिलियंस ऑफ लाइट पल्स के 1 डायमेंशनल समय की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। वहीं दूसरी ओर नॉर्मल कैमरा का ही अपग्रेडेड वर्जन मिलियंस ऑफ FPS का एक्सटर्नल कैमरा लगा है, जो 1 सेकंड में अलग अलग वेवलेंथ वाले लाइट पल्स की 2 डायमेंशनल मिलियंस ऑफ इमेजेस बनाता है और फिर अंत में स्ट्रिक कैमरे से मिले लाइट पल्स की 1 डायमेंशनल समय की इंफॉर्मेशन और एक्सटर्नल कैमरे से मिले लाइट पल्स की 2 डायमेंशनल इमेज को कंप्यूटर में हाईली प्रोसेसिंग स्पेशलाइज्ड एल्गोरिथम की मदद से एक्यूरेटली कंबाइन किया जाता है और तब जाके ट्रैवल करते हुए लाइट की क्लियर वीडियो बन पाती है।